ठीक है। लोगो। शबाना महमूद। यूनाइटेड किंगडम की मुस्लिम होम सेक्रेटरी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह ब्रिटिश समाज को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं और उन्हें यूके की भलाई और कल्याण की कोई परवाह नहीं है। मैं आपको बताता हूँ शबाना महमूद कौन है और यूनियन जैक लहराने वालों पर उनका क्या नजरिया है। आप जानते हैं वे लोग जो इंग्लैंड का झंडा पकड़े रहते हैं, उनमें से एक ईडीएल का सदस्य होगा। वे गोरे पुरुष और बुरे लोग हैं और वे हमारे हमारे समुदायों को एक दूसरे से बांटना चाहते हैं। वे हमारे समुदायों को बांटना चाहते हैं। कौन से समुदाय? इससे पहले कि मैं बताऊं कि वह ब्रिटेन को और कैसे बर्बाद करने की योजना बना रही है, जैसे मेरा मतलब है आप सोच रहे होंगे, रुको एक सेकंड, हम तो यही सोच रहे हैं कि ठीक है, हमने काफी पागलपन देख लिया है, इसलिए अब चीजें बेहतर होंगी क्योंकि उन्हें दबाव महसूस हो रहा होगा। उन पर नाइजेल फराज और रूपर्ट लो के उभार का दबाव जरूर होगा और एक वैश्विक आंदोलन उठ रहा है। एक वैश्विक आंदोलन पश्चिमी समाज और पश्चिमी सभ्यता के संरक्षण के लिए उठ रहा है। लेकिन आप जानते हैं वे क्या कर रहे हैं? वे असल में और ज्यादा जोर लगा रहे हैं। उसकी नई योजना को देखिए। लेकिन उसकी नई योजना दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। कुछ उपयोगी आंकड़े हैं, ठीक है? कुछ आंकड़े देखना जरूरी है। इसे देखिए। कौन सी राष्ट्रीयताएं सबसे ज्यादा हिंसक, यौन और चोरी के अपराध करती है? हिंसा। कॉन्गो सबसे ऊपर है, 10,000 में से 187। सोमालिया 10,000 में से 129। अफगानिस्तान 10,000 में से 102 हिंसक अपराध। यूके के सभी स्थानीय अपराधी इसमें शामिल हैं। सिर्फ श्वेत ब्रिटिश ही नहीं बल्कि अन्य लोग, ग्रूमर आदि भी। यह केवल 10,000 में से 16 है। ऊपर जिन सभी लोगों को आप देख रहे हैं वे ब्रिटिश नागरिक नहीं हैं, तो वे आमतौर पर हाल ही में या तो अवैध प्रवासी के रूप में या फिर वैध प्रवासी के रूप में आए हैं। दर को देखिए, 16 से 187 तक। यह सिर्फ हिंसा है। यौन अपराध, अफगानिस्तान, इरिट्रिया, नामीबिया, चैड, मोल्दोवा, चोरी, अल्जीरिया, यह संख्या 320 तक जाती है। राष्ट्रीय औसत 18 है, जिसमें देश के अपराधी भी शामिल हैं। राष्ट्रीयता अनुसार गिरफ्तारी दर में अल्बानिया सबसे ऊपर है, फिर अफगानिस्तान, इराक, अल्जीरिया, मोरक्को, सोमालिया, इरिट्रिया। लगता है हर देश, हर राष्ट्रीयता जो यूके में है, यूके से ऊपर है। सिर्फ भारत ही यूके के बराबर है, बस इतना ही। अब जब आप जानते हैं कि तीसरी दुनिया के लोग ब्रिटिश समाज को समृद्ध कर रहे हैं और शबाना महमूद कौन है, वो किसके प्रति वफादार हैं। इस्लाम मेरा अपना धर्म। बहुत से धार्मिक मुसलमानों की तरह मेरा ईमान मेरी जिंदगी में सबसे अहम चीज है। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसकी यही सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। मुझे अपनी अंतरात्मा की बहुत गहरी पुकार महसूस होती है और मेरी अंतरात्मा मुझे खुदा की तरफ बुलाती है। आइए सुनते हैं उनका नया प्लान। वो नया यूक्रेनी स्टाइल स्पॉन्सरशिप स्कीम घोषित करने वाले हैं, तो उन परिवारों या समुदायों के लिए जो शरण मांगने वालों को अपने साथ रहने की अनुमति देना चाहते हैं। और क्लोई, आप इस बारे में देख रही थी और आपको लगता है कि इससे आप वाकई में पैसे कमा सकते हैं। देखो, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा होगा। मुझे लगता है कि अगर आप किसी यूक्रेनी को अपने घर में रखते हैं, तो आम तौर पर आपको 350 पाउंड प्रति महीने मिलते हैं, जो सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, क्योंकि कम से कम लंदन में तो आप अपना अतिरिक्त कमरा 1000 पाउंड से भी ज़्यादा में किराए पर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि कई लोगों ने ये अच्छे इरादे से किया। यूक्रेनी शरणार्थी को घर रखना बड़ा जोखिम नहीं है, क्योंकि उनकी संस्कृति हमारी जैसी है। मुझे लगता है कि आपके घर में रहने वाला कोई यूक्रेनी आप पर मशेटी से हमला करे या आपका बलात्कार करे, इसकी संभावना बहुत कम है। सिर्फ 350 पाउंड महीना मिलना, जबकि आपको ये जोखिम उठाना पड़ सकता है कि आपके साथ अफगानिस्तान का कोई लड़ने भिड़ने की उम्र का पुरुष रह रहा हो, जो कि वो अलग संस्कृति से आता है। मुझे नहीं लगता ये इसके लायक है। हाँ, मैं तब हंसता हूँ जब लोग कहते हैं कि हम सब प्रवासी हैं, ये देश प्रवासियों ने बनाए हैं। जैसे कोई श्वेत नॉर्वेजियन या श्वेत स्कॉट्समैन जो हाईलैंड से है, वही है जैसा कोई जिहादी जो सीरिया या उप सहारा अफ्रीका या उत्तर अफ्रीका से आ रहा है। किसे फर्क पड़ता है? जैसे कोई फर्क ही नहीं है। यूक्रेनियन अपने महिलाओं और बच्चों को भेज रहे हैं। क्या अफगान, सीरियाई और एरिट्रियन किसे भेज रहे हैं? अपने पुरुषों को। उनके पास कोई महिलाएं नहीं हैं। मैं तो इतना भी नहीं कहूंगा, मुझे खेद है, माफ कीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से सांस्कृतिक अंतर की वजह से। मैं तो उनकी महिलाओं को भी नहीं लेता, मैं नहीं लूंगा। तो जो वो कर रही है,
चलिए मैं नाइजल फराज को आपको यह समझाने दूंगा। होम ऑफिस ने कुछ आंकड़े चुपचाप जारी किए हैं, वे नहीं चाहेंगे कि आप देखें। यह आपको दिखाता है कि पिछले साल 34,000 से ज्यादा लोगों को ब्रिटेन में शरण का दर्जा दिया गया, ECHR के अनुच्छेद 8 के आधार पर, यानी परिवार के साथ जीवन जीने का अधिकार। सिर्फ पिछले साल की बात है, और ध्यान रखें, ये होम ऑफिस के अपने आंकड़े हैं। इन 34,000 लोगों की अनुमानित लागत उनके जीवन काल में ब्रिटिश टैक्स दाताओं पर 5 अरब पाउंड है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? सिर्फ पिछले एक साल में ही आर्टिकल 8 ब्रिटिश टैक्स दाताओं को 5 अरब पाउंड की लागत देगा। मैं सोचता हूं कि अगर हम 5, 10, 15 साल पीछे जाएं और कुल लागत निकालें, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो हैरान कर देने वाला है। उन नावों को इंग्लिश चैनल पार करने देना ब्रिटेन को दिवालिया कर रहा है। ब्रिटेन पहले ही दिवालिया हो चुका है। बात और भी खराब हो जाती है क्योंकि ये 34,000 पर रुक नहीं रहा है दोस्तों। शबाना महमूद इस हफ्ते वह होम्स फॉर यूक्रेन जैसी प्रवासी योजना की घोषणा करने वाली है जो दुनिया भर के संघर्षों के लिए होगी। मैं खुशी खुशी एक यूक्रेनी दादी या एक यूक्रेनी महिला और उसके 2 बच्चों को अपने घर में रख सकता हूँ, लेकिन मैं 2 अफगान पुरुषों को नहीं रखूंगा। मैं उन्हें अपने घर में नहीं आने दूंगा। 2 लाख से ज्यादा यूक्रेनी लोग उस योजना के तहत आए। यूक्रेनी अपराधियों की खबरें शायद ही आती है, जबकि सूडानी और अफगान लोगों के हमले अक्सर सुनने को मिलते हैं। यूक्रेनी लोगों के बारे में क्यों नहीं सुनते? यूक्रेनी पुरुष अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वहीं उनकी महिलाएं और बच्चे असली शरणार्थी हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है। लेबर पार्टी किन देशों को देख रही है? चलिए देखें कौन से देश ब्रिटेन आ रहे हैं। सूडान। जानते हैं सूडानी कौन था? डेंग मैजिक, जिसने रिहेनन वाइट को, जो उसके होटल में काम करती थी, पेचकस से 23 बार वार किया था। चाकू मारने के बाद वो अंदर ऐसे गया जैसे कुछ न हुआ हो। मोहम्मद हारून, एक शरणार्थी, ने महिला से बलात्कार कर सजा के समय जज से कहा, इंग्लैंड भाड़ में जाए। यहाँ जेल में 1/3 से ज्यादा सूडानी अपराधियों ने यौन अपराध किए हैं। ये घटनाएं अलग अलग नहीं हैं। मैंने कुछ आंकड़े भी दिखाए हैं। महमूद भी इरिट्रिया को प्राथमिकता देना चाहता है। पिछले कुछ सालों में इरिट्रिया से बलात्कारी और हत्या का प्रयास करने वाले लोग यहाँ आए हैं। इरिट्रिया के लोग ब्रिटिश नागरिकों से 20 गुना से भी ज्यादा यौन अपराधों में दोषी पाए जाते हैं। और फिर अगर केवल गोरे लोग ही ब्रिटिश नागरिक होते तो ये संख्या और भी ज्यादा होती। लेबर पार्टी भी हजारों फिलिस्तीनियों के लिए दरवाजे खोलेगी। हाँ, ये फिलिस्तीनी, इस आदमी जैसे फिलिस्तीनी। इस आदमी ने हाल ही में बवेरिया में एक 14 साल के जर्मन लड़के की हत्या कर दी। 37 साल का था वो फिलिस्तीनी शरणार्थी है जिसकी शरण अर्जी खारिज हो गई थी। उसने अपनी नाराजगी उस छोटे बच्चे पर निकाली। वो सचमुच ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो मानसिक रूप से अस्थिर है, पूरी तरह से अलग संस्कृतियों से आते हैं, जो हिंसा को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। लेबर पार्टी कहती है कि वो इस योजना में लोगों की संख्या 10,000 तक सीमित करेगी, जबकि हम 100 लोगों का खर्च भी नहीं उठा सकते। लेकिन समय के साथ वो सब अपने विस्तारित परिवारों को भी ले आएंगे। आप जानते हैं, ठीक है। क्या आप उनके वित्तीय नतीजे देखना चाहते हैं? मुझे लगता है मैं आपको यह दिखाऊंगा। मेरा मतलब है, अब तो वो कुछ भी छुपा भी नहीं सकते। हमारे पास हर चीज के आंकड़े हैं। ये देखिए, राष्ट्रीयता के हिसाब से वेलफेयर, कांगो, इराक, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, इरिट्रिया, और ये अपने परिवारों को भी लाएंगे। एक शरण मांगने वाला व्यक्ति अपने 10-15 पारिवारिक सदस्यों को ले आएगा। सीरिया, सोमालिया, ईरान, मोरक्को, स्लोवाकिया, और फिर यूके वहीं पर है। यूके में राष्ट्रीयता के हिसाब से हर 1,000 लोगों पर लाभ दावों की संख्या। यही शबाना महमूद है। दोस्तों, मेरा मतलब है, ये इंसानियत के नाम पर भी नहीं हो रहा, यकीनन नहीं। ये सीधा तोड़फोड़ है। वे ब्रिटिश समाज को सचमुच नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे इसे बर्बाद कर रहे हैं। यह सब एक कनाडाई योजना पर आधारित है, जिसमें 4 लाख प्रवासियों को आने दिया जाता है, और सिर्फ पिछले 5 वर्षों में ही करीब 1 लाख को आने दिया गया है। कनाडा में? सच में? कनाडा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? असल में कनाडाई सरकार ने अपनी योजना को रोक दिया है क्योंकि यह इतनी अलोकप्रिय हो गई है। लेकिन जो लोग पहले ही आ चुके हैं, उनका क्या? लेबर पार्टी के पास इसके लिए कोई जनादेश नहीं है। हाँ, उनके पास इसके लिए कोई जनादेश नहीं है। उन्होंने तो ये वादा भी नहीं किया था। उन्होंने इसे अपने घोषणा पत्र में भी नहीं डाला था।
अगर बर्नहम को जनादेश चाहिए तो आम चुनाव कराओ। सही है, ब्रिटिश जनता ने साफ कर दिया है कि हम इस तरह का और प्रवासन नहीं चाहते। यही देखो, यहाँ तक कि रूपर्ट लो ने भी नीचे जवाब दिया है। उनका ट्वीट अब उनका सबसे लोकप्रिय ट्वीट बन गया है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। यही बात मैंने कंजर्वेटिव से भी कही है। आइए इस पागलपन के खिलाफ संसद में एकजुट मोर्चा दिखाएं। हालांकि रूपर्ट लो और नाइजेल फराज एक दूसरे के साथ नहीं बनती, लेकिन इन लोगों के लिए यह रूपर्ट लो की तरफ से एक अच्छा इशारा है और मुझे लगता है कि नाइजेल फराज को उनसे हाथ मिलाना चाहिए। इसे भूल जाओ, यह तुम्हारे अहम का सवाल नहीं है, यह तुम्हारे बारे में नहीं है। यह सच में उसी ब्रिटेन को बचाने की बात है जिसे हम जानते हैं। ब्रिटेन मर रहा है, क्या बस 2 साल और? हे भगवान, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं? ये देशद्रोह है। वे ब्रिटेन को ऐसे भर रहे हैं जैसे यहाँ पहले से ऐसे लोगों की भरमार नहीं है। और कितने आंकड़े दिखाऊं? ये सूचना का अधिकार अधिनियम से मिला था। 2024 के पहले 10 महीनों में यूके में 9,000 से अधिक विदेशी नागरिकों को यौन अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया। 9,000 ब्रिटिश लड़कियों पर इन लोगों ने हमला किया। शबाना महमूद का हल है कि और दसियों हजार लोगों को यहाँ लाया जाए। आपको और कितने आंकड़े चाहिए? यौन अपराधों के अनुसार राष्ट्रीयताएं। मुझे लगता है कि यह प्रति 10,000 आरोपों पर आधारित है। हर 10,000 आरोपों में से 74 अफगान हैं। 74 अफगान सबसे ऊपर है। इरिट्रिया, अल्जीरिया, सोमालिया, सूडान दुनिया के सबसे खराब देश हैं और इन्हीं देशों के लोग शरण के नाम पर यूके आ रहे हैं। अल्बानिया, इराक, ईरान। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कहाँ हैं? न्यूजीलैंड और नॉर्वे कहाँ हैं? क्या आप नहीं देख सकते? देखिए, इन्होंने इन खूबसूरत पश्चिमी देशों को बर्बाद किया है। प्रति 1 लाख लोगों पर बलात्कार। पूरे यूरोप में पोलैंड। फिर भी नहीं, हम किसी भी तीसरी दुनिया के लोगों को नहीं चाहते। उन्होंने और पोलैंड ने बहुत सारे यूक्रेनियनों को शरण दी। सचमुच बहुत सारे यूक्रेनियनों को। मुझे लगता है पोलैंड ने सबसे ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी लिए हैं। लेकिन वहां का रेप रेट सिर्फ 1.48 है, जबकि बेल्जियम में 34.9 है। मुझे हैरानी है, ऐसा क्यों है? डेनमार्क में 44.45 है। मुझे हैरानी है, ऐसा क्यों है? फ्रांस में 52.9 है। स्वीडन को रेप की राजधानी कहा जाता था, लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम यूरोप की रेप राजधानी बन गया है। सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरे पश्चिमी दुनिया की भी। 109। आपको इससे क्या मिला? और जैसे ये आंकड़े ही काफी नहीं थे, वे और भी लोगों को ला रहे हैं। उनके पास सम्मान नहीं है, न वे सम्मान करते हैं। वे ब्रिटिश से नहीं डरते। शायद हमारी चुप्पी की वजह से है। मुझे पता है लोगों ने कोशिश की है। मैं दूसरों को दोष नहीं देना चाहता। हमने कोशिश की। यूनाइट द किंगडम रैलियां, हमने विरोध किया, हम बाहर आए। मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे नहीं पता। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं जाहिर तौर पर कुछ भी गैर कानूनी नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हम नहीं हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा। शायद हम उतने गुस्से में नहीं हैं जितना होना चाहिए। उन्हें हमसे डरना चाहिए। उन्हें लोगों से डरना चाहिए। उन्हें जनता से डरना चाहिए। और शबाना फकिंग महमूद, वो शर्मनाक औरत। शर्म करो शबाना महमूद, शर्म करो। तुमने कोई वफादारी नहीं दिखाई, किसी बात की जरा भी परवाह नहीं की और उस देश के प्रति कोई आभार नहीं जताया जिसने तुम्हें वो जिंदगी दी जो तुम अभी जी रही हो। उसने तुम्हें देश के ऊंचे अधिकारियों में शामिल किया। वो मीरपुरी है। मुझे लगता है अगर ब्रिटेन ने तुम्हारे माता पिता को अपने यहाँ न लिया होता तो तुम्हारी शादी किसी मीरपुरी आदमी से हो गई होती और तुम 10 बच्चों की माँ होती और तुम्हें कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली होती। तुम घिनौने हो, माफ करना। बाय बाय।